कर लेते हैं एक और खबर के साथ। दुर्ग से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां मानव तस्करी के मामले में हिरासत में ली गई 2 नन की जमानत मामले पर फिर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। पूरा मामला अब NIA कोर्ट में पहुंचा। मानव तस्करी के इस केस में केरल से आए हुए सांसदों की टीम ने केंद्रीय जेल पहुंच करके कहा कि यह मामला मानव तस्करी नहीं बल्कि मिस प्रायोरिटी का है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टोरेट बजरंग दल ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि दोनों पर मानव तस्करी का केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई ही होनी चाहिए और इस घटना ने राजनीतिक माहौल को भी खासा गर्म कर दिया है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर नन के खिलाफ कार्रवाई कराने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बजरंग दल भी इस पूरे मामले में लगातार आक्रामक रुख को अपनाए हुए है। आगे भी हमारा ये विरोध जारी रहेगा। कल जब कोर्ट में इनको प्रस्तुत किया गया था जमानत के लिए तो खारिज हुआ। आज ये लोग सेशन में लेकर के आए थे, तो हमको जब सूचना मिली तो हम आज 10 बजे से यहाँ पर खड़े हैं कोर्ट में हिंदू समाज को लेकर के कि किसी भी कीमत में इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए NIA बिलासपुर इनको ट्रांसफर कर दिया। इसमें केट में हम सुनवाई नहीं कर सकते, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। वो तो ऐसा है कि विपक्ष तो हमेशा से जाना जाता है, कांग्रेस, इंडी गठबंधन, ये तो हिंदू विरोधी गतिविधियों में सदा लिप्त रहे हैं। और राहुल गांधी किसी से छुपा हुआ है क्या? वो तो हमेशा हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति है। और हिंदू समाज देख रहा है अपनी आंखें को खोल के कि जब तो छत्तीसगढ़ की जो बेटी है जो गुम गई है उसको बरामद कराने में साथ देना चाहिए। तो ये राजनीति कर रहे हैं, इनको राजनीति से बाहर जाना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, इंडी के जो कितने गठबंधन के जो सांसद आए थे उन सबको सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार से जांच को प्रभावित करने का काम नहीं करना चाहिए। तो आपने सिर्फ आदरी पादरी को ही देखा है ना, अभी तो बहुत सारे इनके बड़े बड़े धर्मगुरु आने वाले हैं। आप देखते रहिए, मैं भी यही रहूंगा, आप भी यही रहेंगे। पूरे भारत के जितने बड़े से बड़े लोग हैं सब ये लोग बचाने के लिए आएंगे, लेकिन गलत चीज को नहीं बचा सकते, ये मैं आपको आज बताना चाहूंगा। बिल्कुल ये जो है आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को ही बरगला फुसला के ले जा रहे हैं। अगर इसमें ठीक से जांच होगी तो निश्चित मान के चलिए कि जो बच्चे और भी गुम हुए हैं वो सब बरामद होंगे आने वाले समय में। ऑर्डर है वो डिक्टेट कर रहा है, फाइनल ऑर्डर हमको देखने नहीं मिला है और फाइनल ऑर्डर के आने के बाद ही वो एक्जैक्टली क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसके बारे में समझ में आएगा। पर आप कैसे अभी कोर्ट की यही मत है कि उन कोर्ट को पावर नहीं है। नॉर्मली कोर्ट्स का पावर के आधार पर बेल का डिसीजन होता है। अब कोर्ट का यही मानना है कि भाई उनको वो इस शेड्यूल्ड ऑफेंस को सुनने का अधिकार नहीं है, तो फिर बेल की भी सुनने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसको जुरिडिक्शनल पॉइंट पे इसको केस को शायद खारिज किया है। तो फाइनल ऑर्डर बेल को मैं केस को कैसे देखते हैं? नहीं मेरे पे नहीं, उसमें मेरिट पे मैंने उस चीज़ को देखा नहीं, इसलिए मैं उसको मेरिट पे बोलने की स्थिति में नहीं है। सरासर गलत है, सरासर गलत है। बजरंग दल हमेशा सेवा करी आता है, सेवा संस्कार सुरक्षा के लिए और बहन बेटी की रक्षा के लिए। ये हमारी घर की लड़ाई लड़ी है। बहन बेटियों को बचाना अगर हमारा धर्म है और हमको धर्म की शिक्षा मिली है तो हम बहन बेटियों की बचाने के लिए ही आए हैं। कोर्ट में ही हमारे घर की लड़ाई लड़ी है। हम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं भूखे प्यासे 2-2, 3 दिन, 5-5 दिन से हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में कोर्ट में है, तो हमारी लड़ाई नहीं है। हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे, लगातार हो रहा है। अगर सही ढंग से जांच होगी तो परतें खुलती चली जाएगी। और ये अच्छी बात है सेशन ने खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों पर आरोप लगा है कोर्ट उन पर संगीन मामले दर्ज कर चुका है, संज्ञान ले चुका है, उनको हाई कोर्ट जाने का आदेश दे चुका है। इसका मतलब वो यहाँ पर दोषी लगभग साबित हो जाए। हिंदू समाज की जरूरत मामला पूरा का पूरा मानव तस्करी और धर्मांतरण का था। पुलिस ने पूरी बाकायदा ईमानदारी पूर्वक जांच कर उस पर ह्यूमन राइट्स 143 की धारा अपराध पंजीबद्ध की, जो आज कोर्ट में उसको लाया गया और जज साहब उसको तुरंत प्रभाव में खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये NIA की रिपोर्ट दिल्ली से आएगी, उसके बाद हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। हाई कोर्ट में जांच का विषय है, उसके बाद उनका जमानत होगा और हाई कोर्ट में हमारे भी वकील द्वारा लड़ा जाएगा उस केस को। ये 25 जुलाई को GRP थाने में मामला दर्ज हुआ था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। इसमें 2 नन और एक व्यक्ति के द्वारा आदिवासी 3 महिलाओं को बहला फुसला कर लेके जाया जा रहा था, उससे संबंधित मामला है जिसमें अपराध दर्ज हुआ है। अपराध BNS की धारा 143 के तहत दर्ज हुआ है और छत्तीसगढ़ स्वतंत्र अधिनियम की धारा 4 जो धर्मांतरण से संबंधित है उसके तहत ये मामला दर्ज हुआ है। सर लेके जाया जा रहा था, इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उन बच्चों को बहलाया फुसलाया गया था, प्रलोभन दिया गया था और उन्हें विशेष समुदाय के द्वारा उनके एक विशेष प्रभु के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए धर्मांतरण से संबंधित है। उनके पास पर्याप्त कागज नहीं थे?
जी, पर्याप्त कागज या पर्याप्त सबूत नहीं थे जिसके आधार पर ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है? पर्याप्त कागज देखिए मैडम, मीडिया के जरिए हमको जानकारी हुई थी कि उस दिन में जब वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई, जब विक्टिम भी थे, विक्टिम से मीडिया ने पूछा है तो मीडिया की बाइटी है जो हमारे सामने आई है। हम तो उनसे पूछने नहीं गए थे, तो मीडिया के सामने उन बच्चियों ने यह बयान दिया है कि हमको लेके जाया जा रहा था, अब हमारा आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। हमको बताया गया था कि हमको दुर्ग लाया जाएगा। यहाँ पे 2 नन आ गई हैं जो हमको आगरा ले जा रही है। उन बच्चों को ये नहीं पता था कि उनको क्या करना है जाके और किस लिए उनको ले जाया जाए। हाँ, उनको ये जरूर कहा गया था कि महीने के 15,000 रुपये आपके घर में दिए जाएंगे। पिछले दिनों दुर्ग में एक बड़ा मामला आया था जिसमें मानव तस्करी की बात और धर्मांतरण की बात आ रही थी। दुर्ग रेलवे स्टेशन से जिन्हें पकड़ा गया था, 2 युवती थी, 1 युवक था, उनके साथ 2 नन भी पकड़ाए थे। उस मामले को लेकर लगातार दुर्ग शहर जो है विवादों में घिरा नजर आ रहा है। दुर्ग शहर की बात अब पूरे दिल्ली तक पहुंच गई है। इस जो मुद्दा था ये पूरा दिल्ली तक पहुंच गया है, सांसद तक पहुंच गया है ये मुद्दा जो है। आज उसी मुद्दे पे जो है जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जहां पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बजरंग दल के लोग आए हैं, साथ ही केरल के मीडिया वाले आए हैं। ये मामला जो है काफ़ी गर्माता नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार जो है विवाद खड़ा हो जा रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष साथ दे रहा है लेकर। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू बजरंग दल के लोग लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि विपक्ष इनका साथ क्यों दे रहा है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले पे क्या होगा। हमारे साथ बजरंग दल के, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के रतन यादव मौजूद थे, साथ ही उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, वकील ने भी उनका की तरफ से जो वकालत कर रहे हैं वो भी मौजूद थे। उन सब ने अपनी अपनी बातें कही हैं, आप वो सारी बातें सुन सकते हैं। और अब देखना होगा आगे कि ये मुद्दा जो है कहाँ तक जाता है, इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या ये सही में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है या आगे इस मामले पे कुछ और नतीजे निकल के आते हैं। हमारे साथ बने रहेगा। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।